कोई कष्ट हो इस वृंदावन में तो कई मटकी फोड़ने कारण में तुम्हें बांध दिया, इस कारण तुम जा रहे हो। मेरी औकात नहीं तुम्हें रुकने की। बेटा अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर दे बेटा। दुनिया की सारी चीज भूल सकता हूं बेटा, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता ये जसोदा मैया। मैया को भगवान ने समझाया। सारी गोपियां रथ के नीचे खड़ी है। भगवान ने आया रथ के नीचे गोपियां को देखकर भगवान मौन हो गए कुछ देर, और मौन हो करके गोपिया से कहती है, आप लोग क्यों इस तरह रही है? आप चिंता मत करो, मैं परसों वापस लौटाता हूं। गोपिया कह रही, जाने, मैंने मना किया तुम्हें जाने से, मैं नारे नहीं रोकूंगी, तुम जाओ। गोपिया बार बार भगवान से कही, ठीक है जाओ। भगवान ने कहा राधा रानी से, हे किशोरी जी, ये गोपियां बेशक नहीं जानती हैं, लेकिन आप तो जानती हो मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया, मैं किस लिए आया हूं, आप भली भांति जानती हो। फिर मुझे क्यों रोने नहीं हो? मैं आपको वचन देता हूं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं अब से बस लूंगा। भगवान ने रथ पे बैठे, इतने में जसोदा मैया दौड़ के आ गई। अरे लाला, अरे कल से माखन रोटी मैं किसको खिलाऊंगी? कल से मुझे तंग कौन करेगा? कल से मुझे मैया कह के कौन बुलाएगी? लाला, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। भगवान ने कहा, मैया मैं परसों आऊंगा। जा रहे भगवान बरस के लिए, लेकिन मैया को नहीं एक बरस बोला, मैया को परसों बोला, तो परसों लौट के आऊंगा। भगवान ने सबको समझा करके रथ पे बैठ गए और मथुरा जा रहे हैं। भगवान जा रहे हो, जा रहे हो, ब्रज छोड़ के जा रहे हो तुम, जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, ऐसा ब्रज तो कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो ब्रज छोड़ कर, ब्रज छोड़ कर,
आए कदम की ये डालियां मेरे बचपन की साथी सावरिया। ये कदम की ये डालियां मेरे बचपन की साथी सावरिया। कुंज गलियां कहानी ये गा रही ऐसी गलियां नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सब छोड़ कर। ऐसा ब्रज फिर कन्हैया नहीं पाओगे। ऐसा पागल कन्हैया नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सब छोड़ कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। हाँ नहीं पाओगे ओ नहीं पाओगे। भगवान ने वृंदावन को छोड़ करके आज गोपिया को बिछोड़ रुला करके मथुरा चले गए। जब भगवान ने मथुरा गया तो रास्ते में भगवान के बाल सखा ने कन्हैया तुम अपने मामा के यहां जाती हो, तुम्हारे मामा तो राजा हैं और हम लोग ग्वाला हैं, गाय चराते हैं। हमारी ऐसी पोशाक देख करके, ऐसी वस्त्र देख करके तुम्हारी मामा क्या सोचेंगे? कहीं अच्छी सी वस्त्र दिलवा दो ना। कुछ धोबी लोग जमुना जी के किनारे कंस महाराज का वस्त्र, भगवान ने कंस से कहा मामा ये वस्त्र मेरे बाल सखा को दो। धोबी ने कहा अरे गाय चरवा, जीवन भर तो गैया तूने राजा का पोशाक पहनेगा, हट यहां से। भगवान को जैसे ही डांटा, भगवान ने क्या किया कि उसको उंगली पकड़ा। कैसे? ऐसे ये उंगली और ऐसे पकड़ करके जैसे किया। धोबी का अरे कन्हैया छोड़ 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 छोड़, अरे पूतना मारने वाला आ गया। पकड़ा भगवान ने एक को, डर के मारे सारे धोबी भाग गए। भगवान के बाल सखा ने वो वस्त्र जिनको जो पसंद आई वो सारी पहन लिए। अब बस ये हैं भगवान के बाल सखा, छोटे हैं सभी। बाल सखा कहा लाला कहीं ये वस्त्र को छोटा करवा दो। भगवान ने
एक दर्जी के घर गया और दर्जी कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान के बाल सखा का वस्त्र को दर्जी ने छोटा कर दिया, बस छोटे हो। आप भगवान के सखा ने कहा, कन्हैया इतने सुंदर वस्त्र पे अगर एक माला हो जाए तो कितनी। भगवान ने सुदाम नाम के माली के घर आए। सुदाम नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया। याद रखना, कर पूछूंगा, ध्यान। सुदाम नाम के माली के घर आए। सुदाम नाम के माली ने भगवान को माला पहनाई। अब भगवान के सखा ने कहा, इतने सुंदर रूप होने इस माला पे, इस सूरत पे एक चंदन ना हो तो इस सूरत किस काम की। लाला कहीं चंदन अगर मिल जाए। तभी एक कुब्जा जा रही थी जिनकी कमर 3 जगह से टूटी थी। उनको लोग त्रिवर्का कहते थे। भगवान ने जैसे उस कुब्जा को जाते हुए देखा, उनकी हाथ में चंदन की कटोरी थी। भगवान ने कहा, हे सुंदरी, अरे सुंदरी कहां जा रही हो। अब तो कुब्जा की मुंह से लड्डू टपकने लगा। कुब्जा ने कह रही हाथ जोड़ करके, हे श्याम सुंदर, मेरे जीवन में पहला ऐसा दिन है जो मुझे किसी ने सुंदरी कहा। लोग मेरा रूप भी देखना पसंद नहीं करते। मैं कुरूपनी हूं, मेरा नाम सैरंद्री है। लोग मुझे कुब्जा कह करके बुलाते हैं। मेरा मुंह अच्छा नहीं, दिखने में मैं अच्छी नहीं हूं, लेकिन मेरे हाथों का एक गुण है। मैं अपने हाथ से जो चंदन घिसती हूं वो चंदन कंस महाराज को चढ़ता है। कंस महाराज उस चंदन को लगाते हैं। भगवान ने कहा, वाह सुंदरी, वो चंदन आज मुझे अपने। कुब्जा ने भगवान को लगाई। भगवान ने अपनी उंगली कुब्जा की कमर पे रखी। जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिवर्का अच्छी थी, वो राधे दर्द हो रहा है। हो गई जो गुरु हो गई और सीधा हो गई भगवान की कृपा से। भगवान ने आगे बढ़ा तो आगे कुबलिया पीर नाम का एक हाथी था। भगवान ने कुबलिया पीर नाम के हाथी को मारा। जो धनुष था उस धनुष को 3 टुकड़े भगवान ने कर दिए। हाथी के दांत निकाल लिए। भगवान के पूरे शरीर पे रक्त गिर गया, जिसे भगवान की संपूर्ण शरीर मणि की तरह चमक। भगवान वहां से दौड़ करके आया और सीधा जहां पे मामा कंस बैठा हुआ था वहां पे आया और लाखों नर नारी उस कंस के सभा में, सारे नर नारी करे, ये तो इतना कोमल बच्चा, इस बच्चे को कंस ने मारने के लिए बुलवाया। इतना छोटा सा राजकुमार कितनी सुंदर दिखने में लगता है, ये कंस से मारेंगे। भगवान ने दौड़ करके चाणूर को लड़का, चाणूर मुष्टिक और मुझसे युद्ध करो। भगवान ने चाणूर को लड़काया, मुष्टिक को। भगवान ने एक मैं मुष्टिक का उद्धार किया। राम जी ने, भगवान ने दौड़ करके कंस महाराज के
सिंहासन पे चढ़ गया और कंस के बाल पकड़ खींचने लगे। कंस ने कहा, कन्हैया छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, मामा दर्द हो रहा है? मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हें अगर हम बाल पकड़ेंगे दर्द होगा। अरे मामा, उस दिन की बातों को तुम याद कर जिस दिन मेरी मां देवकी का तुमने बाल पकड़ के रथ से, जो बहन थी तेरी, अपनी हाथों से तूने कन्यादान किया था, उस बहन की तूने खींच लिया। क्या वो बहन देवकी को दर्द नहीं हुआ होगा? आज तेरा बाल को मैंने पकड़ा तो तुम कह रहे हो मुझे दर्द हो रहा। अरे मामा, जाके पगना फटे विवाही, सो कहां जाने पीर पराई। जब तक मनुष्य को खुद पे दुख नहीं आता है तब वो दूसरे को दुख को नहीं समझ पाता है। मामा, अभी तक तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि रिश्ते में तू मेरा मामा है। तूने अपनी हाथों से मेरी मां का कन्यादान किया है, नहीं तो तेरा खेल तो मैंने उसी रोज खत्म कर देता जिस रोज मैंने इस संसार में प्रकट हुआ। अरे मामा, दया तो आता है, छोड़ दो, रिश्ता मामा भांजा का है, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो फिर मैं देवता नहीं रहूंगा, मैं असत्य हो जाऊंगा। क्योंकि जब मैंने गर्भ में प्रवेश किया था तो देवता ने कहा था, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितः सत्ये। सत्य सत्य का प्रतिपादन देवता ने किया और मैं सत्य का पालन करने के लिए इस संसार में अवतार लिया। अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो लोग क्या सोचेंगे? मामा समझ करके इतने बड़े कंस पापी को छोड़ूंगा तो तुझे नहीं मारूंगा अवश्य, लेकिन उस तरह से नहीं मारूंगा, एक बार मेरे नजरों से मिला लो। भगवान ने कि नजर की तरफ कंस ने देखा, बोला, अंतिम समय अपने भांजा के रूप में मुझे मत देख, तेरा उद्धार कर रहा हूं। भगवान चतुर्भुज रूप धारण का दर्शन करवाया कंस को और कंस का उद्धार कर दिया। बोली कंस मर्दन भगवान की जय श्री राम। ऐसे कथा पे बहुत विस्तार थी, समय नहीं है, इसलिए कथा को फास्ट लेके जा रहे हैं क्योंकि समय काफी हो चुकी है और विवाह भी करवाना है, इसलिए कथा को फास्ट लेके जा रहे हैं। कंस का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया। बोले कंस मर्दन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और नाना उग्रसेन को राजगद्दी पे बिठाए और जेल से कैद से मुक्त करवाए। वसुदेव जी और माता देवकी आज प्रसन्न हो गए और अपने बेटा कृष्ण जी का राय, लाला अब घर चल। देवकी मैया और वसुदेव जी घर में लाए। आज देवकी मैया खाना बना रही है और रो रही है, हे विधाता, मेरे जीवन में आज पहला ऐसा दिन है जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया कर दिया था, आज आंखों के सामने अपनी बेटी कृष्ण को देख रहा हूं। उनके लिए प्रेम से भोजन बनाया। जैसे ही भोजन बना करके ले गए, भगवान अकेले कमरे में रो रहे हैं। भगवान की आंसू बंद नहीं। मैया देवकी ने कहा, लाला, अरे अब क्या हो गया, अब क्यों रोते हो? क्या देवी की इतनी अभागा है? खाना बना के लाई,
तुमने रोना शुरू कर दिया। बेटा, इस मथुरा कष्ट है। इस माँ ने कुछ गलत किया, भगवान कुछ नहीं बोले। वसुदेव जी आए तो क्या बात है, बोलते क्यों नहीं हो बेटा, कुछ तो बोलो। किसी ने कुछ कहा, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बता। भगवान नहीं बोलते। मंत्री उद्धव जी आया। उद्धव जी को वसुदेव जी ने भेजा। उद्धव, मेरा कन्हैया सुबह से रो रहे, ना खा रहे, ना बोल रहे। आप तो मेरे कुल के मंत्री हैं, आप ही पूछो मेरे बेटा कृष्ण को किसी ने कुछ कहा है? उद्धव जी भगवान से कहा, हे प्रभु, क्या तकलीफ है आपको, क्यों रो रहे हैं? मोहि ब्रज बिसरत नाही। मोहे 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 ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुतारे सुंदर रब, हंस सुतारे सुंदर कल रब, और कद मन की छाई। वे सुरभि वे बक्स दोहीनी, सुहाग जाहि। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत, मोहे ब्रज बिसरत, मोहे ब्रज बिसरत हे उद्धव, क्या बताऊं मैं क्यों रो रहा? मुझे भूमि की याद आ रही है, वृंदावन की याद सता रही। मैया जसोदा की यादें सता रही है, गोपियां की यादें सता रही है। उधर मैं कितना बड़ा धोखा किया उस गोपियों के साथ, जो गोपी मुझे अपना सब कुछ मान लिया, उस गोपी को मैंने अपनी नजरों से दूर कर दिया। मैया जसोदा को मैंने कितना झूठ बोल कर आया। मैंने मैया जसोदा को बोला परसों लौट के आऊंगा। आज बरस पूरे हो गए, ना तो मैंने कोई जसोदा मैया की खोज खबर ली, नहीं। आज हम अगर उनकी इतना याद करते हैं, क्या वो गोपी मुझे याद नहीं करती होगी? मैया
जसोदा मुझे याद नहीं करती होगी। उधर क्या नहीं छोड़ा वो गोपियां मेरे लिए, घर को, बच्चे को, धन को, दौलत। उसके साथ मैंने अन्याय किया। जिस रोज मैं थोड़ा भी कम खाता था ना, मैया जसोदा वैद्य को बुला लेती। आज मेरा बेटा क्यों कम खा। उधर एक बार तुम वृंदावन जाओ, सबकी खोज खबर लेकर के आना और मैया जसोदा से कहना मेरी बांसुरी को संभाल के रख दे। मेरी बांसुरी को कहीं राधा रानी न चुरा के लेके चले। शांत नहीं रह सकते हो मनुष्य के लिए। क्यों मनुष्य में तुम लोग जन्म लिए? उद्धव ने भगवान को कहा, भगवान आप रोइए नहीं, मैं अभी वृंदावन जाता हूं और शाम तक लौट आऊंगा। भगवान ने कहा आप जाओ तो सही, शाम तक आओगे या साल भर बाद आओगे वो तो वृंदावन जाने के बाद पता चलेगा। उधर रथ सजा करके वृंदावन चल दी। इधर गोपियां सब भगवान की यादें तरफ तरफ के रो रही। उद्धव ने जाने सारी गोपियां आपस में बात करती हैं। वो कृष्ण मुझे धोखा दे के गए तो मुझसे माफी नहीं मानेंगे तब तक मैं उनसे बातें नहीं करूंगा। इतनी में ही रथ को आते हुए गोपियां ने देखी। गोपियां ने सोची इस रथ में अवश्य वो कृष्ण होगा, आता ही होगा, लेकिन मैं उससे नहीं बोलूंगा। वो मुझे छोड़ के गया ना। उद्धव ने वहां रथ रोक करके गोपिया से पूछा आप मुझे जसोदा मैया की महल का पता बताओ, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। गोपिया ने जैसे ही सुनी कृष्ण का संदेश, इसमें कृष्ण नहीं है। गोपिया कहती वाह रे कन्हैया, आज बरसों के बाद याद आए ना तो तुम नहीं आए। एक संदेश लेकर के पीछे हो। इतना दिनों ने मुझे याद किया, खुद नहीं आ सकते, संदेश बाहर को भेजा। दूर हो जाओ मुझसे। जसोदा मैया का नाश्ता, जसोदा
जसोदा मैया की महल बताना जरूरी नहीं। ये जो नदी है, ये नदी कोई और नहीं, जसोदा मैया की आंखों की आंसू की नदी बहती है। जिस दिन से भगवान मथुरा में जसोदा मैया एक नदी आंसुओं की बना थी, उधर इस नदी का जहां पे अंत होगा वही जसोदा मैया की महल होगी। गोपी बिछोड़ नीचे गिर गई, जमीन में लेटने लगी, छाती पीट रही है। उधर जो हाथ रहे उधर ने जो हाथ रहे जो हाथ रहे जो हाथ रहे असुवन महत फलारे, असुवन महत फलारे, जो हाथ रहे उधर ने उस नदी के किनारे किनारे जसोदा मैया के महल पहुंच गए। जसोदा मैया हाथ में माला लेकर के, एक हाथ में पंखा लेकर के, जिस बेड पे जिस पलंग पे भगवान कृष्ण सोते थे ना, उस पलंग पे पंखा हिला रही है और कह रही है लाला सो जाओ बेटा। उसे इतना भी नहीं पता जो मेरा बेटा मुझसे दूर हो चुका है। इतनी देर में पागल हो गई मैया जसोदा। उद्धव ने जसोदा मैया के महल में प्रवेश किया। जसोदा मैया के पास आके कहता है, मैया मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूं, मेरा नाम उद्धव है। जसोदा मैया कहता है, कौन हो? शांत हो जाओ, चुप रहो, मेरा बेटा भी सो रहा है, तुम चिल्लाओ मत। कौन हो? क्यों आए हो मेरे घर में? मेरे बच्चे को सोने दो, मेरा बच्चा सो रहा है। अब तो उद्धव भी पागल हो गए। भगवान मैंने तो आपको मथुरा में छोड़ के आया हूँ, जसोदा मैया क्या कर रही है जो पलंग पे सोया है? या मैं पागल हूँ या ये जसोदा आपकी याद में पागल हो चुकी है? उद्धव ने कहा, मैया यहाँ कोई आपका लाला नहीं सोया, आपका लाला मथुरा में है। इतने में ही हाथ का पंखा छूट गया, माला छूट गई। जसोदा मैया का, अरे कौन हो? मेरा लाला कैसा है? उद्धव ने मैया को सारी बात बताई और कहा, मैया मैं आपका
एक संदेश तो लेके आया हूँ। आपके लाला मथुरा में बड़े खुश हैं और आपकी यादें भी करती हैं। यशोदा मैया कहती है उधर वो मुझसे दूर इसीलिए चले गए ना, मैंने उसे उखल से बांधा था। उधर काग के भाग का कहिए जो हरी हाथ से माखन रोटी ले गए। अरे उधर उस कौवा का भाग क्या कहूं। एक दिन की बात है, मेरा बेटा कृष्ण माखन रोटी आंगन में खा रहा था। कौवे ने आकर के मेरे बेटे के हाथों से रोटी लेके भाग गया। मेरा बेटा ने आकाश में जाके कौवों से युद्ध किया, रोटी छीना। अरे बेटा, मैंने अपने लाला को चलना सिखाया, ये यशोदा कैसे भूल सकती अपने लाला को। बहुत सता रहा है मुझे उनका याद। यशोदा मैया से रात्रि भर बातें किए उद्धव जी। फिर सुबह में उद्धव जी ने कहा मैया मैं थोड़ा गोपी का भी हाल जान लो, मैं उन गोपी के पास जाता हूं। इधर उद्धव जी गोपी के सामने आए नहीं, एक पेड़ के पीछे छुप गए उद्धव जी। सारी गोपियां बैठी है, बीच में राधा रानी बैठी है सखिया के पीछे। एक गोपियां राधा रानी से कहती है किशोरी जी आपको तो जरूर स्वप्न में वो कृष्ण दर्शन देते होंगे, स्वप्न में वो कृष्ण अवश्य आपके दर्शन देते होंगे। राधा रानी ने कही वो गोपी धन्य है जो स्वप्न देखते हैं कृष्ण को। अरे जिस दिन से वो मेरी निद्रा को भी ले गई, जब सोएंगे ही नहीं तो स्वप्न कहां से देखेंगे। अरे सपना भी अपना नहीं हुआ, सपना भी बैरीन हो चुके। सपना किसे कहता है मैं तो ये भी नहीं जानती। वो गोपी धन है जिन गोपी को भगवान स्वप्न में दर्शन। सारी गोपियां आपस में बात कर रही, तभी एक भौरा आया, भौं भौं करके गोपिया के पैर में गिरा। गोपिया कहती ये भौरा भी उस कृष्ण का मित्र है, ये भी काला है उस कपटी का मित्र है। भौरा ने कहा सुनो, मुझे कपटी कहते हो तो कहते हो, लेकिन उस कृष्ण को कपटी मत कहो। गोपी ने कहा रे भौरा, तेरी मूंछ में कोई कुमकुम नहीं लगी है, तुम जरूर उस कृष्ण का मित्र हो। अरे उसे कपटी नहीं कहूं तो क्या कहूं, क्या बिगाड़ा था वो बाली, क्या बिगाड़ा था बाली जो छुप करके राम ने मारा था। क्या बिगाड़ा था राजा बलि जो बौना बन के बामन बन के आए और 3 पैर में लूट के लेके चले गए। अरे क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने इस भगवान का, जिनको डूब के हाथों से बिकना पड़ा। क्या बिगाड़ा था,
राजा मोरध्वज ने जो अपने ही बेटों को आरी से चीरना पड़ा। क्या बिगाड़ा था राजा शिवी ने जो अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा काट करके तराजू पे तोलना पड़ा। जिसने इस भगवान से प्रेम किया उसे धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन बाबा इतने हम कहते हैं फिर भी वो हमारे हृदय से नहीं जाते। आज जो मेरे हृदय में छुपे पछता रही हूं उनसे प्रेम करके। मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। रे उधो तुमसे क्या कहना। रे उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। न उन्हें भी जान जाती न उन्हें बिन सांस जाती है। न उन्हें बिन जान जाती न उन्हें बिन जाने आती है। वो छलिया झूठ बोल जाए रे उधो तुमसे क्या कहना। उधर आज भी मैं पछता रही हूं उनसे प्रेम करके। मन कोई तस्वीर नहीं उधो मन नाई तस्वीर मन तो एक जो ले गए जगदीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर उधो हमारे जो तुझे वो कृष्ण इतना बुरा कहती हो फिर भी वो मेरे हृदय से नहीं जाते। कृष्ण तन है कृष्ण मेरे मन है आठों याम उधो मुझे कृष्ण से ही काम है। उधो ये तो प्रेम ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो
से लगा के बाहर कर दे, धक्का दे करके बाहर कर दे। जीवन भर में उस कृष्ण को ही देखना चाहती हूँ। जो नजर एक बार कृष्ण को देख लेना, वो दूसरों को, इस दुनिया को देखना नहीं चाहता। उद्धव ने उस गोपी को कहा, मैं आपको प्रणाम करने लायक नहीं हूं। उस ब्रज को पहचाना, उस ब्रज भूमि को प्रणाम किया। उद्धव ने कहा, आज की सूर्य की अस्त तब होगा, उससे पहले मैं कृष्ण को यहां लाऊंगा। चलियो सुनी गोपिन की बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो। उद्धव जी ने सीधा मथुरा गए और मथुरा में भगवान कृष्ण से मिला। भगवान कृष्ण ने कहा, ज्ञानी जी आ गए। उद्धव ने कहा, प्रभु और मुझे मत चिढ़ाओ, आपसे जो जो प्रेम किया उसे आप धोखा के सिवा कुछ नहीं देते हो। मुझसे पूछो वो गोपी कैसी है, वो जसोदा मैया की स्थिति क्या है। उद्धव ने कहा, यही रस को जानने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था कि वृंदावन की में क्या रस क्या है, वृंदावन में प्रेम कैसे की जाती है, इसीलिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था। अरे एक पल भी मैं उन गोपी से अलग नहीं हूं, एक पल के लिए भी उस किशोरी राधा रानी से अलग नहीं हूं। आंखें बंद करो। आंखें बंद किया, भगवान ने दर्शन दे दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। बहुत देर से रो लिए हैं हम लोग, अब हमें नाचने का समय आ चुका है, भगवान की शादी का समय आ चुका है, तब से रो रहे हैं। अब थोड़ा मन हर्षित कर लें। भगवान ने जरासंध के साथ 17वां युद्ध किया। भगवान ने हर बार हराया। जरासंध ने ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ अनुष्ठान किया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने युद्ध छोड़ के ही चले गए, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान को। भगवान ने कहा, दिन रात लड़ाई ही करता रहूं, किस किस से लड़ाई करूंगा, अब तो कुछ करना चाहिए। भगवान ने शिल्पी कला को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी के द्वारा समुद्र के बीच में सोने की द्वारकापुरी का निर्माण किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान को। द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। रेवत नाम की राजा की पुत्री रेवती के साथ बलराम जी, अब तो मुझे भी शादी करना है। इधर विश्वक नाम के एक राजा हैं, जो कुंदनपुर के राजा हैं। 5 पुत्र के बाद कोई पुत्री नहीं, मन में बेचैनी हुई। एक दिन उन्होंने बड़ी तपस्या किया। बीच में कमल के फूल पे रखी हुई बालिका लक्ष्मी मिली, रुक्मणी जी मिली, उनको घर ले आई। रुक्मणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं आती। सीता बनी तो जमीन से प्रकट हुई, जब लक्ष्मी रुक्मणी बनी तो कमल के फूल से प्रकट हुई। बोली रुक्मणी मैया की। सुंदर रुक्मणी जी रहने लगी। बड़ी हुई भीष्मक राजा की रुक्मी भीष्मक राजा की बड़े बेटे का नाम रुक्मी। नी नहीं लगाना, मी मी मी, रुक्मी। हाँ, भीष्मक राजा के बड़े बेटे का नाम रुक्मी।
अब बेटी का नाम रख दिया रुक्मिणी। कल पूछूंगा, क्वेश्चन 25 रहेंगे, याद रखना। अब डर के मारे लिख मत लो, पेन लेके डर के मारे लिखना चालू मत कर दो। अब रुक्मिणी जी शिशुपाल के साथ रुक्मिणी की सगाई करना चाहते हैं। रुक्मिणी जी सोची मैं तो लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी तो नारायण को ही चाहेगी। रुक्मिणी जी अपनी भाभी से कहती है, भाभी भी कुछ नहीं कही, बोले तुम किसी को प्रेम करती हो तो बताओ। रुक्मिणी जी कही, हाँ मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। बोले प्रेम करती हो तो लव लेटर लिखो, प्रेम पत्र लिखो, एक चिट्ठी लिखो। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् वाक्योन सुंदरं श्रृणवतान् ते निर्विषयकरणिरोधांगं रूपां प्रसानाम् अखिलाकला वन्दे विसर्गे चित्रवर्णम्। हे गोपाल, मैंने आपकी गुण को सुना है, मैंने आपको देखा नहीं। दुनिया की कौन सी ऐसी नारी होगी जो आपको पति पाना नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये नारी कौन प्रेम पत्र लिख रही है, तो सुनो। का त्वं मुकुंदमति कुलशील रूपा विद्यावयं नवीनगर्भतुल्यं धीरं पति कुलपतिं मन्यते कन्याकालेन लोक। हे प्रभु, दुनिया की कौन ऐसी नारी होगी जो आपको पति बनाना नहीं चाहेगी। जो चीज सिंह को मिलना चाहिए आज वो सियार लेके जा रहे हैं। हे प्रभु, मैं अपने प्राण को अंत कर दूंगी लेकिन शिशुपाल के साथ अपनी सगाई नहीं करूंगी, शिशुपाल के साथ अपनी विवाह नहीं करूंगी। लेकिन आप चाहेंगे मुझसे शादी कैसे करेंगे, तो सुन लो कैसी शादी करोगे। अंत पुरांतश्चरी निमित्तानाम जगति मिति परदस्वमोयाम पूर्वे दृष्टिमाति कुलदेवी आकायस्यानम गुणियाता। अंतःपुर में तुम रहती हो, ऐसे आऊंगा तो सुनो। हमारे कुल का परंपरा है, विवाह से पहले कन्या कात्यायनी देवी की पूजन करने जाती है। वो कात्यायनी देवी की पूजन करने आएगी और आप उसे वरमाला कर देना। ऐसे ही प्रेम पत्र लिखी पीली कागज में। आजकल के प्रेम पत्र होते हैं ऐसे, आजकल के प्रेम पत्र हैं ऐसे। ये हो गया दिल और उस दिल में मार दिया तीर, दोनों से ऐसे तीर। केवल रुक्मिणी जी आएंगी। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसा प्रेम वाले का जो पत्र जाता था उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होता था। जी कात्यायनी देवी की पूजन करने के लिए आई, कात्यायनी की पूजन कर रही। इधर पंडित जी गए पत्र लेकर के, वहां पे द्वारका भगवान ने जैसे पत्र देखा, बोला वाह मेरी भी सगाई की पत्र आ गई, अब तो मुझे भी चलना चाहिए। भगवान ने रथ सजवाए और शादी करने के लिए आ रहे हैं। रुक्मिणी जी पूजा कर रही हैं। अंग जब स्त्री का बामा अंग फरकता है तो शुभ कार्य होता है। बाम अंग फरकने लगे, जैसे ही बामा अंग फरकता है
रुक्मणी जी पूजा कर रही थी, तभी भगवान कृष्ण आए और रुक्मणी जी जैसे ही पूजा कर रही थी, रुक्मणी जी पूजन कर रही थी, भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके 1 2 3 गो हो गए। भगवान ने हरण करके शिशु को पाल बड़े सेनाल की भीड़ लगी थी, कान के रूप में मोहित हो गए, किसी को नहीं तेरी पूजन करने के लिए गई थी, कब भागे लेकर के। रुक्मी जैसे ही देखा, रथ के पीछे दौड़ते हुए आया, पत्थर मारा रथ के ऊपर। भगवान को भी गुस्सा आया, रुक्मी को हाथ पैर बांध करके रथ में बांध दिए और रथ को बढ़ाने लगे। रुक्मणी जी कहती हैं, हे स्वामी आप ऐसे ना करें, आखिर वो भी तो आपके साला ही होंगे, अगर इसी तरह रथ में मारोगे तो मर जाएंगे, तो फिर साला कौन होगा? झुमका बाजार कौन घुमाएंगे? काठमांडू कौन ले जाएंगे? ऐसे मत मारो। फिर छोड़े, बड़ा सुंदर कुंडलपुर से पत्रिका गया, बड़े विधि विधान के साथ जो वैवाहिक रीति रिवाज है उसके साथ अब भगवान की शादी हो रही है। बारात लोग आ रहे हैं, कौन कौन बारात में है? आज मेरे श्याम की शादी है, आज लगता है जैसे कोई नाम की शादी, आज शादी आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की। ऊपर आएंगे, दो कुर्सी दें, सब उठ के स्वागत करें ठाकुर जी के। बरमाला होगी, बरमाला लाएं, बरमाला दो माला। श्याम की शादी है, आज आज मेरे नाम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे ऊपर ही बरमाला होगा, सब देखेंगे, ऊपर बरमाला होगा, ऊपर में बरमाला होगा, सब देखेंगे। श्री जी के पक्ष के हैं, राधा रानी के तरफ के जो है साइड हो जाए, और जो बाराती तरफ के हैं एक साइड हो जाए। तो बाराती को हमारे मिथिलांचल में गाली दी जाती है। ऐसा लगता है शाम का, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है,
श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। बरमाला श्याम की शादी है, पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। और लाऊं तेरे को सजाऊं, बिताऊं बदले नसीब मेरा, बदले नसीब मेरा। किसी की सपने में देखो सारा। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है संसार की शादी। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे फूल चला सजाओ फूल रहो। भगवान के शादी में बहुत बड़ी ईर्ष्या आ रही है दीपक लिए से। भगवान के शादी में दीपक युक्त होने के लिए जा रही है, बहुत बड़े आए हैं। आज मेरे श्याम, आज भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आए हम बराती, आए हम बाराती, बारात लेके आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे तुम्हारी साथ लेके, जाएंगे तुम्हारी साथ लेके। आए
गाना अपन पछाडि सर्नुहोस् पछाडि भन्दा पछाडि जानुहोस् सबैजना सुन्दैन पछाडि सर न एक तो आप लोग पीछे बैठे हैं पछाडि जानुहोस् डोरीको पछाडि जानुहोस् नृत्य हेर्न पाउनुहुन्छ रस्सी के पीछे बैठिए सुन्दैन क्या रस्सी के पीछे बैठिए पीछे पछाडि जानुहोस् प्लिज क्योंकि अभी दीपक नृत्य होगा दीपक नृत्य जिसमें किसी को भी वो उसमें आग रहेगी इधर उधर हो सकता है इसलिए आप लोग बैठ जाएं बैठ करके देखें